राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो गरुड़ पुराण सारोद्धार जिसका कोड 1416 गीता प्रेस से आती है। तो हमने जो है इसके 12 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को 13वां अध्याय सुनाऊंगा। तो आप लोग मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो ये पढ़ना चाहिए दोस्तों, या सुनना चाहिए। प्रश्न संख्या 183। तेरहवां अध्याय। तो मैं आप लोगों को हिंदी में सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है दोस्तों अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, साध्य, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। तो हे प्रभो, सब पिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष्य, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते हैं। उनका पितृ भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र एक मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के योग्य 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच और मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े, तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की प्रवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर संध्या अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंध होने पर 3 रात और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की
अवस्थातक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से संध्या अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वांगदान पर्यंत इसके पश्चात वांगदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद बिना वांगदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का शौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की संध्या स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जननाशौच और मरणाशौच के से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणाशौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणाशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम में कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। व्रती, ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता है। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है। इसे मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छुपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्ति करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे तार्क्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता जब तक उसके यहाँ से बिच्छू बिच्छा नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर लेना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने से, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए।
पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करे और असद गति के पितरों के लिए भूमि में विकर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभाग करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हो तो तृण को बीच में रखकर सुरादि के पिंड के साथ ही स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती के अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण और इस क्रिया में वेद मंत्रों में समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, रज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्यादि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के
सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणादि को वर्णक्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, अस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करें। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बंधी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हों एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, श्रृंगार, झारी या कलश, करण, करक, गरुआ, तर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणों को कर्णाभरण, अंगुलीयक, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शैया पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शैया सूनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेश ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को अदात यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो शैया में सुख पूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृह दान, घर का दान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है, वह जीते हुए ही पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शैया विभक्त एवं अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधः पतन का कारण बनती है। सत्पात्र में शैयादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों एक लोक और परलोक में मुदित
सुखी होते हैं। सैयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंकित रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैयादान के द्वारा भी प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, छाता, उपानह, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, आमान्य, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में बताए गए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र, छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंठ काकीर्ण लोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुख पूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में भयंकर और विकराल तथा काले पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है, उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथे भोज्य पदार्थ का उपभोग भी करता है। इस प्रकार संपिंडन के दिन विधि पूर्वक दान करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन संपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदानादि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उसका ऊन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन में पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करने से और द्वितीयार्ध दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें।
हे खग, संक्रांति रहित मास मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास होता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति मास में पिंड सहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गच्छत छाया योग में, गच्छत छाया योग क्या होता है दोस्तों? जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में और त्रयोदशी तिथि हो तब गजत छाया योग बनता है। योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इंक्ष्वाकु को कला पवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्ग गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे तार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर के हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी नहीं होता। ये तार्क्ष, यह सब अधौर दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्यप्रद तथा
पिता की मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है, गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न प्रदान आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से औधौर दैहिक श्राद्ध दानादि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंडनादि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये था 13वां अध्याय और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगा 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। तो सेशन भी जो है सुनना ना भूलिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।